हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 7 श्लोक नंबर 35। येन वा भगवान् स्तुष्येत् धर्मयोनिर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषाम् एतद् आख्याहि मे नघ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे निष्पाप पुरुष, चूंकि समस्त जीवों के नियंता श्री भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता है, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त आत्माओं का पिता है। जितनी भी शक्तियाँ हैं भगवान कृष्ण से ही इन शक्तियाँ जो है सबको प्राप्त होती है और इन शक्तियों का उपस्थिति है। तो भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि अहम बीज प्रद पिता, मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। माता धाता पितामह, मैं ही माँ हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही पितामह हूँ। दादा परदादा भी भगवान ही हैं। तो इसीलिए क्योंकि भगवान ही सबके पिता है और समस्त धार्मिक कार्य कैसे करना है वो धर्म स्थापन करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो धर्म कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये भगवान श्री कृष्ण ही बना सकते हैं। और शास्त्रों में उन्होंने बताया है कि ये अच्छा है ये बुरा है, उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। जैसे हड्डी अगर छू लें तो कोई भी जो धार्मिक व्यक्ति है वो नहाएगा, है ना। लेकिन जो शंख है वो भी एक हड्डी ही है एक प्रकार से। चमड़े की कोई चीज़ मंदिर में प्रवेश नहीं किया जा सकता है, चमड़ा पहन के मंदिर नहीं जा सकते हैं, है ना। लेकिन जो हम लोग मृदंग बजाते हैं या ढोलक जो होते हैं वो चमड़ा होता है, पर वो अलाउड है। शंख बजाना अलाउड है, हालांकि शंख भी एक प्रकार की हड्डी है। या स्टूल, टॉयलेट बहुत खराब माना गया, टॉयलेट छू ले कोई तो नहा लेंगे ऐसा। लेकिन गाय का जो गोबर है, तो गाय का भी तो गोबर ही हुआ ना, या गौमूत्र, वो मंदिर में छिड़का भी जाता है और मंदिर का लेपन भी होता है, तो वो पवित्र होता है। यानी जो हमारी भौतिक दृष्टि से कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये सही है गलत है क्या है, लेकिन एक्चुअली धार्मिक दृष्टि से या भगवान कृष्ण ने जो धर्म हमें बताया है उस दृष्टि से वो कई बार सही होता है। तो इसलिए हमें कैसे कैसे जीवन जीना चाहिए, जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसे जीवन जीना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही धर्म के रक्षक है और भगवान कृष्ण ही धर्म के पालक भी है। तो यहाँ पे विदुर जी मैत्रेय मुनि को कह रहे हैं कि भगवान को कैसे, जो पिता है सबके, उनको कैसे तुष्ट किया जाता जाए, ये आप हमें बताइए, मुझे बताइए ऐसा। तो इससे बढ़िया प्रश्न और कोई भी नहीं हो सकता कि कोई हमें हम गुरु से पूछे या वैष्णवों से पूछे कि कृष्ण किस में तुष्ट होते हैं, और हर क्षण हर बात पर हर हमारी चिंता पर हर धारणा पर हम यही ध्यान रखें कि क्या मेरे इस जो एक्शन है इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, जो मैं ये करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मेरे इस भावना जो मैंने पाल के रखा है मन के अंदर, क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण किस में प्रसन्न होंगे ये। और यहाँ तक कि जो शास्त्रों के आदेश है वो तो है परोक्ष रूप में भगवान के आदेश है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रामाणिक गुरु के रूप में प्रत्यक्ष आदेश हमें देते हैं। जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो पूरी तरह से कृष्ण की कृपा के कब्जे में होते हैं, तो इसलिए वो जो भी करते हैं वो कृष्ण ही करते हैं। क्योंकि जैसे कोई भूत होता है ना, तो भूत क्या करते हैं, किसी की बॉडी को कब्जा कर लेते हैं, तो वो व्यक्ति नहीं करता, वो भूत करता है। तो ये तो नेगेटिव एग्जाम्पल हुआ। पॉजिटिव एग्जाम्पल में जो प्रामाणिक गुरु है, ऐसे भक्त जो 24 घंटा कृष्ण के प्रचार प्रसार और साधन इसमें लगे रहते हैं, तो ऐसे वो कृष्ण के कब्जे में होते हैं। तो वो जो भी कार्य करते हैं एक्चुअली वो नहीं करते, कृष्ण करते हैं। इसलिए देखिए जो वो बोलते हैं वो सिद्ध भी हो जाता है, सही हो जाता है।
इसलिए भगवान की तुष्टि के लिए हमें प्रश्न करना चाहिए। कोई भी धार्मिक कार्यकलाप हो भगवान को तुष्ट करने के लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर हम एकादशी पालन करते हैं तो कई लोग जो भौतिक फलों की इच्छा रखते हैं तो वो एकादशी पालन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कोई फल मिले उनको। जैसे पुत्रदा एकादशी है, मुझे पुत्र प्राप्त हो, संतान प्राप्त हो, इसलिए। मोक्षदा एकादशी है, मुझे मोक्ष प्राप्त हो। कामदा एकादशी है, मेरी कामनाएं पूर्ति हो, ऐसा। तो लेकिन भक्त जो होते हैं कृष्ण के शुद्ध भक्त, वो कोई भौतिक इच्छा से एकादशी का व्रत का पालन नहीं करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। आप उनको पूछेंगे तो बोलेंगे मैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी पालन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है, कई बार लोग जो है सोचते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है, तो हम भौतिक चीजें मांगे भगवान से। हासिल किया जा सकता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वे जो दूसरे वैष्णवों के साथ जो अच्छा संबंध रखते हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। वो जो दूसरों के अपमानजनक बातों को सहन करते हैं और भक्ति में लगे रहते हैं, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यानी वो हमेशा हर समय कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं और किसी वजह से कार्य नहीं करते हैं। भगवत गीता में भी भगवान जो 4 प्रकार के पवित्र आत्माओं के बारे में बताते हैं कि कोई दुख में पड़ के आते, कोई धन के लिए आते, कोई जिज्ञासा के कारण आते हैं, और कोई ज्ञान प्राप्त हो गया इसलिए भगवान के पास आते हैं। तो ये लोग क्या होता है, क्योंकि किसी भी कारण से वो भगवान के पास आते हैं, बाद में शुद्ध भक्तों की संग में क्या होता है, उनका भौतिक स्नेह मिश्रित था वो शुद्ध हो जाता है और पूर्णतः वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, भगवान के पास आने से आध्यात्मिक कल्याण होता है। तो कितने भी जो है भगवान के बहुत से प्रकार के भक्त हैं, उनको हम अभक्त नहीं बोल सकते, जो कृष्ण के पास भले ही किसी भी बात से गए हैं, किसी भी बात से जुड़े हुए हैं, लेकिन शुद्ध भक्त सबसे श्रेष्ठ होते हैं। शुद्ध भक्त क्योंकि उनके हृदय में मैं कृष्ण की पूजा करूं और उसके बदले मुझे ये चाहिए, ऐसी भावना से वो मुक्त हो जाते हैं। शुरुआत में अगर कोई भक्ति करे तो ऐसी भावना रहना जो है बहुत आम बात है, साधारण बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आप अगर कुछ मांग भी रहे तो कृष्ण से मांग रहे, वो तो परम पिता है, आप पिता से ही बच्चा मांगेगा। लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा कि भक्ति करते रहने से हमारे हृदय से भौतिक इच्छाएं नष्ट होने लगती है। तो ये भक्ति का असर है, भक्ति का प्रभाव है। तो श्लोक नंबर 36, अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां चादिजोत्तमा अनापृष्टामपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो प्रामाणिक गुरु का बहुत बड़ी योग्यता है, वो बहुत अपने सारे वेगों को सहन कर सकते हैं। क्रोध का वेग हो, चाहे मन का वेग हो या जीवा का वेग हो, और साथ ही साथ जो है वो अपने हर कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। और अपने अंदर जो भी उनके शेल्टर्ड है, उनके शरणागत है, उनके संतान हो चाहे शिष्य हो, उनके प्रति बहुत कृपालु रहते हैं, दयालु रहते हैं। और वो लोग नहीं चाहने पर भी वो उनको सही उपदेश देते हैं, भगवान की भक्ति का उपदेश देते रहते हैं। जिससे क्या होता है कि प्रामाणिक गुरु के मुख से जब हम ऐसे कथाएं श्रवण करते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। और जब मन हृदय शुद्ध होने लगता है तो इन कथाओं में हमें और रुचि डेवलप हो जाता है। यही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है कि वो स्वभाव से बहुत शिष्य वत्सल है और दयालु है। जैसे हमने उदाहरण पहले भी दिया था, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लाना नहीं सिखाया, लेकिन अर्जुन को सिखाया। अर्जुन को ऐसे और बहुत सारी विद्याएं सिखाया द्रोणाचार्य ने, क्योंकि अर्जुन बहुत ज़्यादा गुरु के प्रति
शरणागत है। यानी भगवान के प्रति भी हम जितना अधिक शरणागत होते हैं, हमें उतना ही अधिक जो है भगवान भक्ति के पद पर जो है आगे बढ़ाते हैं और हमें रियलाइजेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का। तो ऐसे ही गुरु के साथ भी है। श्लोक नंबर 37। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रिमां क उपासीरन् क स्वीदानुशीरते। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्व का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने हेतु कौन जीवित रहता है। तो भौतिक जगत में बहुत बार प्रलय होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा शरीर जब छूटता है वो भी एक छोटा प्रलय जैसा ही है ना, कि हमारा शरीर अब दूसरा नष्ट हो गया, दूसरा शरीर है। या जब एक प्रलय होता है कि जो नीचे के लोक है, जनलोक से नीचे के लोक है, महलोक से नीचे के लोक है, ये सारा नष्ट हो जाता है जब ब्रह्मा जी का रात्रि होता है। ऊपर के लोग नष्ट नहीं होते हैं और फिर सुबह जब होता है फिर ब्रह्मा जी नीचे के लोग सब सृष्टि करते हैं। एक प्रलय होता है जब भगवान के अंदर समा जाते हैं सब लोग, भगवान श्वास खींच लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो फिर जन्म होता है। इस तरह से बहुत प्रकार के प्रलय है। और भगवान हमेशा योग निद्रा में रहते हैं। हम देखते हैं कि भगवान हमेशा सोए रहते हैं, भगवान विष्णु, और लक्ष्मी जी उनका चरण कमल दबाती है। तो यहाँ पे भगवान के योग निद्रा और साधारण व्यक्ति के निद्रा में बहुत अंतर है। भगवान के योग निद्रा में भगवान निद्रा में ही सारा कार्य संपन्न कर सकते हैं, समस्त भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकते हैं, रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में बताया गया है, यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा निद्रामनंत जगदन्त सरोम कूपः आधार शक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनित्यसितकालमथा वलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदन्दनाथः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ गुणानुकीर्तन करते हैं और कहते हैं कि निद्रा के समय असंख्य ब्रह्मांडों के सृजन करने हेतु कारण सागर में अनंत काल तक सोते रहते हैं। वे अपने अंतरंगा शक्ति द्वारा जल में लेटे रहते हैं और उनके श्वास लेने से अनेकों ब्रह्मांडों का जन्म होता है और श्वास खींचने से संहार हो जाता है। तो ऐसे है। और ये महाविष्णु के बारे में बता रहे हैं। महाविष्णु कृष्ण के अंश है। कृष्ण से पहले बलराम का विस्तार होता है, बाकी आगे जो है विस्तार होता है। तो इसलिए तो बहुत लोगों को ये है कि कृष्ण विष्णु का अवतार है। तो हमें शास्त्रों से पता चलता है कि सारे विष्णु कृष्ण से ही एक्सपेंशन हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी करने के लिए कोई भी सीमा नहीं है। वो कुछ भी किसी भी अंग से वो खा सकते हैं। या जैसे खाने का एक एग्जाम्पल है, चैतन्य चरितामृत अंतलीला में इसका वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो फिर बंगाल से बहुत सारे भक्त एकदम ग्रुप बना के टूर करके महाप्रभु से मिलने जाते थे और 4 महीना करीब वहीं पे रुके। तो सब लोग घर से महाप्रभु के लिए एक एक व्यंजन बहुत अच्छा जैसे नारियल का लड्डू, ऐसे बहुत सारा मिठाई सामग्री अलग अलग बना के ले जाते हैं कि महाप्रभु को खिलाएंगे। और जब उनका सेवक जो गोविंद है वो दिखाते हैं महाप्रभु को कि नाम लेकर बोलते कि ये आपके जो है भक्त है, ये लाए हैं, वो लाए हैं। तो महाप्रभु खाते नहीं है, बोलते ठीक है स्टोरेज में रख दो, स्टोरेज में रख दो, ऐसे बोलते हैं। तो गोविंद जो उनके भक्त हैं उन्होंने बोला कि आप कुछ खाते तो है नहीं है, और लोग मुझे पूछते हैं कि महाप्रभु ने खाया, उनको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, और मैं कब तक ऐसे चीटिंग करता रहूँगा लोगों को।
आपको खाना चाहिए, वो लोग आपके लिए लाए और आप खाते नहीं हैं। तो महाप्रभु ने बोला, ऐसे तुम क्यों दुखी हो रहे हो, जाओ जो जो लाए ले आओ। तो ले आए, और गोविंद जो है खिला रहे हैं, महाप्रभु खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इस प्रकार सबका नाम ले लेकर खिला रहे हैं, महाप्रभु खाए जा रहे हैं। आप सोचिए कितने लोग मिलने आते हैं, तो कितना थोड़ा लाते हैं महाप्रभु के लिए, तो सारा महाप्रभु खा गए। करीब 100 लोगों का एक सिटिंग में खा गए। क्या ये साधारण व्यक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये भगवान कर सकते हैं। हालांकि महाप्रभु भक्त रूप में आए, कृष्ण स्वयं भक्त रूप में महाप्रभु के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु, लेकिन फिर भी कभी कभी भगवान ऐसे लीला कर ही देते हैं। तो भौतिक जगत में भले ही प्रलय हो जाए, आध्यात्मिक जगत में प्रलय नहीं होता है। तो इसलिए जो ये प्रश्न है कि प्रलय होने पर भगवान की सेवा कौन करते हैं, भगवान के अनंत सेवक है। और भौतिक जगत में जितना भगवान के आत्माएं जो भगवान के अंश है, भिन्नांश है, उससे 3 गुना ज़्यादा आध्यात्मिक जगत में है। तो भगवान के पास सेवकों की कोई कमी नहीं है, अनंत सेवक है। और इसकी पुष्टि स्कंद पुराण में भी काशी खंड में हुआ है। इसका उद्धरण जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने दिया है। कहा है कि न चावन्ते हि यद्भक्ता महत्यं प्रलयापदि अतुच्युताखिले लोके स एका सर्वगोव्ययः। संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते। भगवान उनके साथ तथा उनके साथ रहने वाले जो भी भक्त है, वो इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत है। तो भगवान के धाम आदि जैसे जगन्नाथपुरी, वृंदावन धाम, द्वारकापुरी, ये धाम भी प्रलय में नष्ट नहीं है। प्रलय इसको नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, वो कभी भौतिक नहीं होता है। तो भगवान के भक्त हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। श्लोक नंबर 38। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरुशिष्य प्रयोजनम। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, ये विदुर जी जानना चाहते हैं। उनके स्वरूप क्या क्या है, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य है, और गुरु तथा उनके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या है, तो ये जानना चाहते हैं। तो यानी गुरु और शिष्य में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ताकि गुरु तो प्रामाणिक हो, अगर शिष्य योग्य नहीं हो तो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो गुरु को भी प्रामाणिक होना चाहिए, शिष्य को भी योग्य होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा। तो सारे जीव स्वाभाविक रूप से श्री भगवान के दास हैं, और श्री भगवान हर एक से सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। तो भगवान, जैसे हमने चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण दिया, चाहे तो भगवान एक सिटिंग में हजारों लोगों का भी ग्रहण कर सकते हैं भोजन। जब भगवान गिरिराज के रूप में गोवर्धन धारण किया था, भगवान स्वयं ही गिरिराज रूप में सारा ग्रहण किया, जो भी लाए थे, सारे यज्ञों का सामग्री, जो भी खाना पीना सब कुछ। तो भगवान ने भी स्पष्ट घोषणा की है भगवत गीता में कि अगर कोई तपस्या करता है तो उसका लाभ भी, उसका भोक्ता भी कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण के बिना तपस्या का कोई फल नहीं है, कृष्ण की इच्छा के बिना। और समस्त वस्तु के जो स्वामी है वो भगवान है, परम मित्र भगवान है, और भगवान से ज़्यादा हमारी भलाई सोचने वाला और कोई भी नहीं है। यही उनकी असली पहचान है। इसलिए जब जीव भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करता है, तब वो एक्चुअली अपनी असली भावना पे स्थित होता है। और वैकुंठ जगत, आप वैकुंठ जगत जो है ना, वो भगवान के ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ध्यान लगाकर वैकुंठ जगत नहीं देख सकते। हाँ, वो बहुत बड़े तपस्वी होंगे तो उनको एक ज्योति जरूर दिखेगा। इसलिए सनातन धर्म को छोड़कर बाकी सब धर्म निराकारवाद में विश्वास रखते हैं, उनको ज्योति दिखता है, क्योंकि उस ज्योति को कोई क्रॉस नहीं कर सकता जब तक कृष्ण भक्त ना हो। तो अगर कोई ज्योति में जाए भी, है ना, जैसे जब महाविष्णु
भगवान कृष्ण के द्वारकापुरी से एक ब्राह्मण का संतान बार बार मर रहे थे, एक्चुअली वही लेके जा रहे थे ताकि भगवान कृष्ण उनसे मिले और आए और वो दर्शन कर सके। इवन महाविष्णु भी कृष्ण के रूप की दर्शन करना चाहते हैं, हालांकि कृष्ण का ही एक्सपेंशन है। तो फिर अर्जुन को लेके जब जाते हैं तो ऐसा रोशनी आता है कि आँख एकदम चौंधिया जाते, बोलते ना आँखों से आप सूर्य को ऐसे देखते रहिए तो आप देख नहीं पाएंगे। तो वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए इसलिए हमें योग्यता चाहिए, तभी वहाँ से विमान आएगा, तभी हम इतना ज्योति है तो हम वहाँ पे जाने के लिए ऐसा शरीर हमें, भगवत शरीर, वहाँ रहने के लिए भगवत शरीर हमें चाहिए। तो अलग अलग लोक में रहने के लिए इसे अलग अलग शरीर चाहिए होता है। जैसे नरक में यातना शरीर चाहिए, क्योंकि हमारे जैसा शरीर भौतिक शरीर होगा, पृथ्वी जैसा भौतिक ही है यातना शरीर भी, लेकिन ये पृथ्वी से बना हुआ शरीर होगा तो वो एक ही बार में मर जाएगा। वहाँ इतना यातना दिया जाता है, ऐसे आप सुनते हैं कि पकोड़े की तरह तला जाता है, बड़ा बड़ा, मान लीजिए एक बहुत बड़े सरोवर जैसा कढ़ाई है और उसमें तेल गरम है, और जो लोग जीवों को फ्राई कर करके खाते हैं, चिकन मटन ये वो, उनको ऐसे तला जाता है कुंभिपाक नरक में। ऐसे ही जैसे आप लोगों ने देखा होगा गन्ने का जूस निकालने वाला मशीन, ऐसा मशीन है जिसमें डाल देते हैं, जो मनुष्य ऐसा कोई पाप करते हैं तो उनको डाल देते हैं, तो ऐसे तो मर जाएगा। पृथ्वी जैसा शरीर होगा तो यातना शरीर में हमारे यहाँ एक सुई चुबाने से जितना दर्द होगा उससे 1000 गुना ज़्यादा दर्द होगा। तो दर्द बहुत मिलेगा ताकि उसको सबक मिले, सबक सिखाते हैं ताकि सुधर जाए वो। तो ऐसे ही भगवान के धाम में हमें विशेष शरीर चाहिए, भगवत शरीर चाहिए, और तभी हम भगवत धाम में रह पाएंगे। और उस शरीर को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की शुद्ध भक्ति में निमग्न रहना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जीव को ज्ञान के इस मानदंड तक ऊपर उठाने हेतु तो आध्यात्मिक संगति आवश्यकता है। तो हम शास्त्रों की बातों को ऐसे ही नहीं समझ सकते, हमें आध्यात्मिक संगति चाहिए, भक्तों की संगति चाहिए, गुरु की संगति चाहिए। और प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने। तो इसलिए विधि विधान कौन सिखाते हैं? प्रामाणिक गुरु, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे इस्कॉन में कोई भी दीक्षा लेना चाहे तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला 2 साल तक तो करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, 4 नियम का पालन करना होगा। जैसे नशा नहीं करना, नशा में चाय कॉफ़ी भी आ जाता है, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं बनाना बाहर, शादीशुदा लाइफ के बाहर या शादी से पहले, और तमोगुणी आहार नहीं ग्रहण करना। तमोगुणी में मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर का दाल भी आता है। तो इस तरह से कुछ नियम है इस्कॉन में। तो ऐसे ही दीक्षा नहीं दिया जाता, तो उतना शुद्धता तक जो है मेंटेन करना होगा। तो ऐसा क्यों, गुरु ऐसा क्यों चाहते हैं? कि गुरु ऐसा चाहते हैं कि इन विधियों को पालन करने से क्या होगा, हम आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए योग्य बनते हैं। तो इसलिए भगवान के साथ हमारे नित्य संबंध के बारे में हमें गुरु से श्रवण करते रहना चाहिए। और इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने हेतु तो मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। तो वैदिक ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए जिससे हमें सांसारिक चीज़ों के प्रति जो है विरक्ति उत्पन्न हो जाए। जैसे सांसारिक कोई चीज़ नहीं मिला तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं। लेकिन भक्त ऐसे नहीं होते हैं, ना उनको होना चाहिए कि विचलित नहीं होना चाहिए। तो तब जो है हम परिस्थिति से कितना विचलित नहीं होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हैं। श्लोक नंबर 39। निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघसूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है? सत्य है, परम सत्य है। भक्तों की सहायता के बिना ना हम ज्ञान प्राप्त कर सकते भक्ति का, और ना ही में वैराग्य हमें प्राप्त हो सकता है।
और भक्ति करने से ही ये दोनों चीज़ें आती है। तो ऐसे अनेक अनुभवहीन व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं हमें गुरु की क्या ज़रूरत है, हम तो कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति करेंगे और भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि कोई कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति करके भगवत धाम जाएंगे। कृष्ण उनको स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो गुरु के सहायता के बिना कोई भी भगवत धाम नहीं जा सकते। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी जैसे जो मुक्त पुरुष है, जो व्यास देव के पुत्र के रूप में जन्म हुआ और वो जन्म से ही मुक्त थे, तो भी जब उन्होंने गुरु स्वीकार नहीं किया तो वैकुंठ में उनको प्रवेश नहीं मिला। वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे लेकिन वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। तो उन्होंने आके अपने पिता से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो व्यासदेव जी ने कहा क्योंकि आपने गुरु स्वीकार नहीं किया है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जो है फिर अपने पिता से भी भागवतम सुनते हैं और गुरु के प्रति जो गुरु की जो महिमा है वो समझते हैं। तो गुरु के बिना एक्चुअली कोई गति नहीं है, लेकिन वो प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। अगर वो पाखंडी गुरु हुआ तो नरक ही ले जाएगा। तो इसलिए जिसका अनुभव नहीं है वो ऐसे बोलते हैं कि हम किसी की सहायता के बिना आत्म साक्षात्कार करेंगे, भगवत धाम जाएंगे। ऐसे व्यक्ति गुरु की आवश्यकता की निंदा करते हैं, क्योंकि समाज में पाखंडी गुरु है तो उन गुरुओं का उदाहरण देके वो बोलते हैं कि सारे गुरु ऐसे ही होते हैं, हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ऐसे अपना अपना जो है वो सलाह देकर लोगों को भी भरमा देते हैं। लेकिन हमें प्रामाणिक गुरु के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और प्रामाणिक गुरु का ही शरण ग्रहण करना चाहिए। किंतु श्रीमद् भागवतम इस दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता कि हमें गुरु नहीं चाहिए। भागवतम कहते हैं हमें गुरु चाहिए, भगवत गीता कहते हैं हमें गुरु चाहिए, कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि गुरु चाहिए। कृष्ण, राम, चैतन्य महाप्रभु, जितने भी कृष्ण के ऐसे अवतार हैं, हम देखते हैं जब भगवान आते हैं एक मनुष्य जैसा रोल निभाते हैं तो हमेशा गुरु स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार भगवान आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो महान दिव्य विद्वान जो है श्रील व्यासदेव जी, जिन्होंने सारे वेद उपनिषद पुराण को संकलित किया, जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया, नारद मुनि। तो नारद मुनि ने उनको फिर मार्गदर्शन दिया, उनके आदेश से उन्होंने इतना उत्कृष्ट ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना किया। तो इस तरह से पहले तो व्यासदेव जी ने सब कुछ वेद उपनिषद पुराण संकलन कर दिया, पर भागवतम की रचना नहीं किया। तो उनके मन में बहुत असंतुष्टि थी। उनको लगा कि मैंने ऐसा इतना महान कार्य किया, महाभारत की रचना किया, इसमें लाखों श्लोक है, पर मुझे संतुष्टि नहीं हुई है। तो नारद मुनि आते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको श्रीमद् भागवत का संकलन करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ही भक्ति योग के महत्व पर बल दिया गया है। इसलिए भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, इस पर बल दिया गया है। इसलिए तो बाद में उस श्रीमद् भागवतम की रचना किया और जिससे अब आज हम भागवतम पढ़ने का हमें मौका मिल रहा है। तो कृष्ण ने भी सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाया था, चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था, सारे जो महान आचार्य हैं सबने गुरु बनाया है। तो अतः सभी प्रकार से गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। हमें गुरु स्वीकार करना ही चाहिए, लेकिन इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए कि किसी को भी गुरु बना लिया। फैशन से गुरु नहीं बनाना, हमें प्रामाणिक गुरु बनाना चाहिए। एकमात्र शर्त यह है कि गुरु प्रामाणिक हो, प्रभुपाद बोलते हैं, अर्थात गुरु को परंपरा प्रणाली की उचित श्रृंखला से आया हुआ होना चाहिए। तो परंपरा हमारी शुरू होती है 4 महान भक्त से, ब्रह्मा जी से। जैसे इस्कॉन संस्था है वो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण आए। लक्ष्मी जी से शुरू हुआ परंपरा का नाम है श्री संप्रदाय। ब्रह्मा के 4 पुत्र से संप्रदाय शुरू हुआ है कुमार संप्रदाय, निम्बाकाचार्य आचार्य है। और भगवान रुद्र से, शंकर से, शिव जी से शुरू हुआ है रुद्र संप्रदाय। तो इन संप्रदाय से होना चाहिए गुरु को। श्लोक नंबर 40। एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्मा विवित्सया ब्रूहि मे ज्ञस्य मित्रत्वात् अजया नष्टचक्षुषः। हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है।
आप सबके मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबके लाभार्थ उनका वर्णन करें जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है। तो विदुर जैसे महान भक्त दूसरों के लाभार्थ भी प्रश्न पूछते हैं, मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं, भगवान हरि की लीलाओं के बारे में पूछ रहे हैं, उसका उद्देश्य के बारे में पूछ रहे हैं, और साथ ही जो है लोगों के कल्याण के कारण पूछ रहे हैं। तो श्री भगवान की भक्ति अनन्य है और भक्त का मन अनिश्चितताओं की अनेक शाखाओं की ओर नहीं मुड़ता। भक्त का मन कभी भी भगवान से हटता नहीं है या दूसरी चीज़ों के प्रति आकृष्ट नहीं होता। श्री मैत्रेय मुनि वस्तुतः सभी के मित्र है। वो मित्रा, उनकी माता का नाम मित्रा है, मित्रा के पुत्र है, लेकिन वो सभी के मित्र है क्योंकि ऐसा उपदेश वो दे रहे हैं। और जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि खो दिया है वो अगर भागवत का श्रवण करे तो आध्यात्मिक दृष्टि वापस मिल जाती है। श्लोक नंबर 41। सर्वे वेदाच्च यज्ञाच्च तपोदानानि चानघ जीवा भयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाला उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। तो आप देखिए इस श्लोक से कितना स्पष्ट हुआ है ना, कैसा दान सबसे श्रेष्ठ है। जो हम भगवान के बारे में जो भी लोगों से बताते हैं वो जो दान होता है, भले हम किसी से भी बात करें, थोड़ा बहुत भी वो श्रद्धालु है, जब हम उनको भगवान के बारे में बताते हैं, ये सबसे बड़ा दान है। तो इसलिए विदुर जी बोल रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा धन दान दे, तपस्या करे, यज्ञ करे, उससे बढ़कर है कि जब कोई आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार, भागवत गीता के अनुसार, या भागवतम या भागवत गीता वितरण करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, या हरिनाम जप करना सिखाते हैं लोगों को, यानी कृष्ण देते हैं। कृष्ण के बदले और कोई क्या दे सकते हैं? कृष्ण से बड़ा दान क्या हो सकता है? तो गुरु हमें कृष्ण देते हैं, इसलिए गुरु से बड़ा कोई दान ही नहीं है। और गुरु को हम कृष्ण के बदले क्या दे सकते हैं? कृष्ण के इक्वल कुछ है ही नहीं। इसलिए हमेशा गुरु का सेवक बनकर हमें सेवा करना चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे बड़ा दान का कार्य है सामान्य जनों को भौतिक संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। आप देखिए हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है। मान लीजिए कोई बहुत दुखी है, उनके लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है कि दुख से मुक्ति दो। तो इस जगत में सब लोग चिंताओं से घिरे हुए हैं, तो सबसे बड़ा दान क्या है? भौतिक संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। कहा जाता है कि चीता एक बार जलाता है शरीर को भी, मृत शरीर को। चिंता जीवित शरीर को, जीवित मन को बार बार जलाता रहता है। तो चिंताओं से मुक्ति दिलाने से बड़ा दान क्या हो सकता है? और चिंताओं से मुक्त कोई कैसे हो सकता है? जब वो भक्ति करते हैं कृष्ण की। तो इसलिए ये ना कहना प्रकार है ना, अगर हम किसी को भक्त बना सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं? गुरु और कृष्ण ही बनाते हैं। लेकिन हम अगर माध्यम बन सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया दान है। ऐसा केवल श्री भगवान की भक्तिमय सेवा संपन्न करने से ही होता है। ऐसा ज्ञान अतुलनीय है, किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना मतलब जो भी शास्त्रों के बातें हैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि कई बार कैपेसिटी के बाहर होते हैं, वो तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कैपेसिटी के अंदर जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए रोज कृष्ण को फूल चढ़ाना, ये कैपेसिटी के अंदर है, या रोज कृष्ण को एक गिलास पानी चढ़ाना, ऐसे कोई बिल्कुल ही भोग नहीं लगाते तो पानी तो चढ़ा सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि वेदों की जो ज्ञान है उसका हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। यज्ञ करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। रोज हमें यज्ञ करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला ध्यान पूर्वक जप करना। उदार रूप से दान देना, उदार रूप से हमें वैष्णवों को, भक्तों को, भगवान को, भगवान के मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रचार हो रहा है, हमें दान देना चाहिए। ये दान दिया हुआ राशि लोगों को लगता है खत्म, धन का व्यय हो रहा है। नहीं, धन का वृद्धि होता है। लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, धन का वृद्धि होता है भौतिक रूप से भी, क्योंकि हमने वैष्णवों को दान दिया, भगवान को दान दिया। और फिर जो ये पैसा हम दान देते हैं वो परमानेंट अकाउंट में जमा हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता ये धन। बाकी धन हमारा मृत्यु के साथ नष्ट हो जाएगा।
ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाले तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। तो भक्ति से मिलने वाला जो आनंद है उसकी कोई तुलना नहीं है, यही बताया गया है। तो श्री मैत्रेय मुनि के दान से ना केवल विदुर लाभान्वित होंगे, दान क्या कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, वो दान है, सबसे बड़ा दान है। श्री मदातम बोलते हैं ना, गोपिया गाते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीदितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनः। आप देखिए गोपियाँ क्या करती है, हर समय कृष्ण के गुणगान करती रहती है ना एक दूसरे के साथ। इससे बड़ा दान कुछ नहीं है, इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं है। यशोदा माता हमेशा कृष्ण के गुणगान करती है हर समय, तो भक्त हमेशा कृष्ण के गुणगान करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा दान है और इससे आसपास के लोग लाभान्वित होते हैं। तो मैत्रेय मुनि से ये दान जो है, इससे विदुर अकेले लाभान्वित नहीं होंगे बल्कि सभी लोग लाभान्वित होंगे। यहाँ तक कि जो भी, भले ही वो मनुष्य रूप में ना भी हो, कीड़े मकोड़े हो, भले ही पेड़ पौधे हो, वो भी लाभान्वित होते हैं। तो आज इस अध्याय का हम अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं, श्लोक नंबर 42। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच स इत्थमापृष्ट पुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो श्री भगवान विषयक कथाओं का वर्णन करने हेतु सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का वर्णन करने लगे। वे श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने हेतु अत्यधिक उत्साहित थे। भक्त हमेशा उत्साहित रहते। कोई अगर उनको पूछते भगवान के बारे में, भगवान उनके परम प्रियजन है। कोई अपने प्रिय प्रेमी के बारे में पूछे तो कितनी सारी बातें बताने के लिए होता है ना। तो भक्त के लिए भगवान परम प्रिय है, भगवान के लिए भक्त परम प्रिय है। तो मैत्रेय मुनि को बस प्रेरणा दिया विदुर जी ने, तो ऑलरेडी उत्साहित थे, तो वो बहुत उत्साहपूर्वक वर्णन करने लगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री मैत्रेय मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने हेतु सदैव अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। सबको ऐसे उत्साहित रहना चाहिए। इस तरह बोले जाने हेतु विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर श्री मैत्रेय मुनि हंसते से प्रतीत हुए, खुश हुए, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। आप देखिए, ऐसे नॉर्मल भौतिक जगत में भी स्टूडेंट अगर बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, टीचर्स को पढ़ाना अच्छा लगता है। स्टूडेंट एकदम केयरफुल होकर सुने, अटेंटिव होकर सुने, बात करते रहे तो टीचर को अच्छा नहीं लगता पढ़ाना, है ना। तो यहाँ पे आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही है कि स्टूडेंट जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो गुरु को और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा अन्य प्रश्न नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। तो आज हमने 7वां अध्याय का समापन किया है। अगले क्लास में हम 8वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।